Welcome to all. Myself at Infinity Education Hub. Myself Sunny Vinyal. I completed my graduation from Punjab University, post graduation and MPhil from HP University Shimla, qualified CSA and NET and GATE. Still I'm pursuing my doctorate. Today I'm going to teach you very important topic from multi subject, that is the rates. Now first of all, you all know that ये बड़ा छोटा टॉपिक है एंड बड़ी ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट आर द रेट्स एंड व्हाई इन व्हिच पॉइंट ऑफ व्यू दे आर यूज्ड. सो स्टूडेंट जस्ट गिव फोकस द फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 द कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द फंडामेंटल मौलिक अधिकार हमारे को दिए गए हैं. एंड इन मौलिक अधिकारों की प्रोटेक्शन के लिए हमारे को आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स दी गई है. अगर आपके मौलिक अधिकारों में इंफ्रिंजमेंट होती है, अगर मौलिक अधिकार आपके किसी भी तरीके से छेड़े जाते हैं, देन द पर्सन एग्रीव्ड पर्सन कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 26 to 26. And the high court and supreme court has the authority to issue these writs for the infringement of the fundamental right. Now, what are the genesis of these writs? From where they are originate? Basically, they are originate from the English law. English law से ये originate हुए हैं and इनको also बोला जाता है prerogative writs and the fountain of justice. मेनली हम इस वीडियो लेक्चर में 5 टाइप ऑफ रिट्स को देखेंगे. द फर्स्ट वन इज हैबियस कॉर्पस, सेकंड वन इज मैंडामस, थर्ड वन इज प्रोहिबिशन, फोर्थ वन इज शर्जरी एंड फिफ्थ वन इज द क्यू वर्ड. नाउ वी मूव ऑन द हैबियस कॉर्पस. नाउ द फर्स्ट वन इज द हैबियस कॉर्पस. नाउ द स्टूडेंट background from the science, medical especially, they know about the corpus. Corpus का मतलब होता है body. So habeas corpus is a Latin word and इसका मतलब होता है to have the body of and to produce the body. And this is issued by the Supreme Court by under Article 32 and the High Court under Article 226. Now ये जो रिट है ये इशू की जाती है अगर किसी पर्सन को किसी भी पब्लिक अथॉरिटी ने या प्राइवेट अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी में जैसे कि पुलिस की डिटेंशन है या कोई प्राइवेट अथॉरिटी है उसने उसको डिटेन किया हुआ है. सो टू चेक द कोर्ट और इशू दिस रिट टू चेक द लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन. इफ द डिटेंशन इज अनलॉफुल देन कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टली ऑर्डर टू द अथॉरिटी पब्लिक एंड प्राइवेट for the release of that person. मतलब कोर्ट उसको आदेश देता है कि इस पर्सन को ये डिटेंशन जो है वो अनलॉफुल है एंड कोर्ट उसको छोड़ने के आदेश देता है. मान लो पुलिस ने किसी को डिटेन किया है, जैसे पुलिस किसी को अगर पकड़ती है किसी को अरेस्ट करती है तो 24 आवर के अंदर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है. इफ अगर वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं देन द डिटेंशन इज इलीगल. द पर्सन कैन गो टू द High Court and Supreme Court for that unlawful detention. So इसके बारे में important point ये है the writ is issued for public and private body. That is about the habeas corpus. The second one जो है वो that is mandamus. Now the second one is mandamus. Mandamus का मतलब होता है free command. इसका जो लिटरेरी मतलब है इज द वी कमांड. नाउ दिस रिट इज इशू बाय द कोर्ट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल. जो भी सरकारी कोई कर्मचारी है उसके अगेंस्ट या कोई पब्लिक आपका ऑफिस है उसके अगेंस्ट कोर्ट इस रिट को इशू करता है. एंड ये कोर्ट इसलिए इशू करता है अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या उसको परफॉर्म करने में फेल हुए हैं, देन कोर्ट है High Court and Supreme Court have the right to issue this writ. Now ये जो writ होती है ये पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट कोई भी आपका सरकारी ऑफिस है उसके अगेंस्ट
प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल है उसके अगेंस्ट ये जो रिट है वो इशू नहीं होती है। नाउ वी मूव ऑन द थर्ड वन, दैट इज द प्रोहिबिशन। नाउ द थर्ड वन इज प्रोहिबिशन, उसका मतलब होता है टू फॉरबिड। ये जो होती है रिट, इट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट अगेंस्ट द लोअर कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इस रिट को इशू किया जाता है। एंड इट डायरेक्ट द इनएक्टिविटी, मतलब अगर लोअर कोर्ट अपनी ज्यूरिडिक्शन से एक्सीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट से रिट को इशू कर सकते हैं। एंड इट डायरेक्ट द इनएक्टिविटी, जैसे कि मेंटेनेंस में था, मेंटेनेंस जो था वो एक्टिविटी कर रही है, अगर कोई आपका ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल काम नहीं कर रहा है तो उसके काम नहीं करने को काम करवा रही थी। जो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन इट डायरेक्ट द इनएक्टिविटी एंड इट ओनली इशू बाय द हायर कोर्ट अगेंस्ट द लोअर कोर्ट। अब द प्रोहिबिशन इज ओनली इशू अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल bodies. This is very important. Now we move on the fourth one, that is the tertiary. Now the fourth one is tertiary. Tertiary जो होती है इसका मतलब होता है to be certified or to be informed. It is also ये भी like the prohibition, it is issued by the higher court against the lower court if there is the excess of jurisdiction by the lower court and if there is the error of law. now उसको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट जो होता है लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स को क्रैश कर देता है। so what is the nature of this writ? It is preventive and curative in nature. ये प्रिवेंटिव भी होती है एंड क्यूरेटिव भी होती है नेचर में। जैसे कि आपकी जो लास्ट प्रोहिबिशन थी, प्रोहिबिशन ओनली प्रिवेंटिव इन नेचर, नॉट ए क्यूरेटिव, बट द नेचर ऑफ दिस रिट इज बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज क्यू वारंट। तो क्यू वारंट, क्यू वारंट का मतलब होता है व्हाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स। अब इसको ध्यान से देखना। देखो जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई पोस्ट निकालती है तो उसको पब्लिकली उसको एडवर्टाइज किया जाता है। अगर कहीं भी गवर्नमेंट बिना एडवर्टाइजमेंट किए किसी पर्सन को रख लेती है विदाउट एनी मेरिट, विदाउट एनी इंटरेस्ट टेस्ट, देन द पर्सन कैन गो टू द एनी पर्सन। मतलब ऐसा नहीं जो बंदा एग्रीड हुआ या जो जिस बंदे को ये प्रॉब्लम हुई वो ही जा सकता है। कोई भी देश के किसी पार्ट में से उठ के उस या उस स्टेट में से उठ के कोई भी हाई कोर्ट जा सकता है एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू इशू दिस रिट कि लीगल क्लेम ऑफ द पर्सन टू द पब्लिक ऑफिस, कि इसमें लीगल क्लेम सभी का बनता था, सभी टेस्ट दे सकते थे, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन को रख दिया। So at that station the writ is issued by the High Court or the Supreme Court, that is quo warranto, that is for the legal claim of the person to the public office। और ये writ कभी भी प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट इशू नहीं की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में 5 writs की, that is habeas corpus, mandamus and prohibition, tertiary, quo warranto, एंड हमने रिट्स के बारे में पढ़ा, व्हाट आर द रिट्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ रिट्स, और रिट्स किस किस आर्टिकल अंडर आर्टिकल 32 to 26 के बारे में पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल टॉपिक। लेटर वी मूव ऑन द ऑनलाइन क्लासेस, फर्दर क्लासेस, and for any query you can contact us
at Infinity Education Hub. Our application also is on Play Store, and Infinity Education Hub also have a YouTube channel. You can find some more lecture at it. Thank you.